अनुज हनुमत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, आप ही से जानना चाहेंगे, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और सूची को लेकर भी इंतजार है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, ये बड़ी खबर है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है। आधे घंटे से अधिक इस मुलाकात को यूपी की आगामी सियासत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जेके न्यूज एक बार ये बता दें, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी है, चर्चाएं तेज हो गई हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और इसके साथ ही यूपी के भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। तो ये दोनों जो विषय है उनकी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात है। और इसके साथ ही पश्चिमी यूपी और दिल्ली के प्रवास पर भी जो मुख्यमंत्री थे, इस दौरान उन्होंने भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनसे मौजूदा सियासी हालातों पर भी चर्चा की है। ये भेंट ऐसे समय पर हुई है जब प्रदेश में संगठन के चुनाव चल रहे हैं और यूपी भाजपा को नया मुखिया मिलना तय है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष की जो दौड़ है उसमें जो भी चेहरे हैं। हनुमंत, ये क्या लगता है आपको कि क्या आवश्यकता आन पड़ी कि कैबिनेट का विस्तार किया जाए? क्या कुछ समीकरण नहीं बन पा रहे हैं? क्या वजह लग रही है आपको? बिल्कुल, सियासत में जो मंत्रिमंडल विस्तार होता है वो उन नए चेहरों को शामिल करना, या जो ऐसे कह सकते हैं कि गठबंधन से रिलेटेड जो राष्ट्रीय गठबंधन है उससे रिलेटेड जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्हें आगे करना, या बहुत सारे ऐसे भी चेहरे होते हैं जिन्हें आप मौका देकर के उस क्षेत्र की जातीय समीकरण को साधने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में ये अमूमन देखा जाता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि समय लंबा हो जाता है, खबर आती है लेकिन वो खबर बासी पुरानी हो जाती है। लेकिन जो बड़ा विषय है वो मंत्रिमंडल विस्तार के अलावा भाजपा जिलाध्यक्षों की सूची जो जिलों की है वो आनी शेष है, और कहा जा रहा है कि दिल्ली से हरी झंडी मिलना बाकी है। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात है। अनुज, जो जिलाध्यक्षों की सूची का इंतजार हो रहा है, क्या लगता है कि कौन से नए चेहरे रखे जाएंगे, या फिर जिस तरह से पहले जिन लोगों पर दांव खेला गया है उन्हीं को रूटीन में डाला जाएगा, या फिर कुछ बदलाव होगा? इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो अभी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, उनका कहना यह है कि पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल और बुंदेलखंड से कुछ चेहरे लिए जाने हैं। और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से अपना दल पार्टी जो थी उसे लेकर के जो बातचीत चल रही थी, निषाद पार्टी जैसे नाराज थी और राजभर जैसे शामिल हुए, तो इस तरीके की जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो एक बड़ा जाति समीकरण रखती है उत्तर प्रदेश में, उनको लेकर के भी ये बात कही जा रही है। और कहा जा रहा था कि होली के बाद ये पूरा मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो ऐसे में देखना होगा कि कौन से वो मंत्री होंगे, कौन से वो चेहरे होंगे। और बहुत सारी बातें हैं, प्रदेश अध्यक्ष का जो कह सकते हैं मोहर लगना शेष है। इसके साथ साथ माना जाए कि 2027 की तैयारी में बीजेपी है, क्योंकि पहले संगठन के अंदर बदलाव अब जिलाध्यक्षों में भी। जी, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो लगातार तैयारी करती है। अगर उसका चुनाव 4 साल बाद भी है तो उसकी गहमा गहमी आपको पहले साल से दिख जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि 27 की तैयारी भी है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं उनके दृष्टिगत भी ये परिवर्तन किए जाने हैं। और संगठन में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, करारी हार जो मिली थी सीटों पर, उनको देखते हुए भी ये संगठन बदलाव काफी महत्वपूर्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जुड़ने के लिए।